नमस्कार, मैं कार्तिकेय दिवाकर और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स 24। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मेहनत से मुकाम तक, जो व्यक्ति छोटी जगह से उठकर अपने मुकाम को पाता है, आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं एडवोकेट रवि प्रकाश राय जी। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि जो आपने जो है मुझे जो है वक्ता के रूप में आ चुका है। मैं आपको बहुत स्वागत करता हूँ। रवि राय जी, आपका जो मुख्य संगठन बताया जाता है वो संगठन कौन सा है और क्या कार्य है उसका? देखिए, हमारा मुख्य संगठन जो है पथ सारथी ट्रस्ट है जी। और पथ सारथी ट्रस्ट जो है एक सेवा के उद्देश्य लेकर हमने इस संगठन का जो है निर्माण किया है। इस संगठन का उद्देश्य ये है कि जो पीड़ित है स्वास्थ्य से और शिक्षा से, हम उसको अच्छी सुविधाएं दे सकें और अच्छी शिक्षा के लिए हम कार्यों में लग सकें। इसको लेकर हमने इस संगठन को बनाया। इस संगठन में हमारे कम से कम 200 से 250 हमारे साथी लगे हुए हैं और भारत के 9 प्रदेशों में हमने सदस्यता बनाई है। और इसी उद्देश्य के साथ हम सब मिले हैं कि हम किसी पीड़ित की मदद कर सकें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य। क्योंकि हमारे मोदी जी का भी एक सपना है, प्रधानमंत्री का जी, स्वस्थ भारत है तो तभी तो संपूर्ण भारत है। तो स्वास्थ्य के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कोई पीड़ित है जो स्वास्थ्य से वंचित रह जाता है तो हम उस तक पहुँचे और हम उसका स्वास्थ्य में इलाज करा सकें। इसी तरह हमने अभी प्रधानमंत्री जी की टीबी मुक्त भारत एक अभियान चल रहा है। 2025 तक हम अपने देश को टीबी मुक्त भारत बना दें। तो हमने भी दृढ़ संकल्प लिया कि मोदी जी के हमारे दृढ़ संकल्प को हम पूरा करें और उसमें हम लगते हुए हमने टीबी के काफ़ी मरीजों को हमने जो है पौष्टिक आहार वितरण किया। सरकार अपनी योजनाओं से कार्य कर ही रही है, लेकिन हम भी उनको पौष्टिक आहार देकर और उन्हें जो है मार्गदर्शित करते हैं कि भाई आपको इस बीमारी होने पे कैसे रहना है, या आपके पड़ोस में अगर कोई सूचना मिलती है तो उनको भी आप सरकारी योजना का फायदा दिलाएं। सर, आपने बताया आपका मुख्य संगठन जो है पथ सारथी ट्रस्ट है, जिसके कार्यालय में हम आज आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपका संगठन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? संगठन की शुरुआत हमने मुरादाबाद से ही की है जी। क्योंकि मैं मुरादाबाद से ही हूँ और मुरादाबाद से हमने संगठन शुरुआत करी कि हमने कोरोना काल में ये सब चीज़ें बहुत देखी। तो मन में इच्छाएं होती थी कि भाई कुछ हम भी ऐसा करें कि किसी की मदद कर सकें। तो हमने हमारे साथियों ने मिल के सोचा कि भाई हम क्यों ना एक ऐसा संगठन का निर्माण करें जिसमें हम किसी की मदद कर सकें निस्वार्थ भावना से। कोई अपना स्वार्थ नहीं है क्योंकि हम लोग सब अपने अपने कार्यों में सक्षम है। हमने एक निस्वार्थ भावना लेकर इस संगठन का निर्माण किया और इस कार्य में निरंतर लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जैसे आपने बताया, आपके संगठन का कार्य है कि जो बच्चे शिक्षा ना ले पा रहे हैं या फिर वह किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, आप उनकी मदद करेंगे। और भूखों के लिए जो आपने खाने का व्यवस्था करी है, तो लेकिन इतने सारे संगठन होने के बाद भी रविलाल प्रकाश जी, आप भी बनाया है, आपने भी चलाया है और आप चला भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि हमारे देश में हमेशा हर रात कोई ना कोई गरीब सो जाता है बिना खाए खाना? देखिए, हमारा देश को अभी आज़ाद हुए हुए 75 साल हो गए और 75 वर्ष में हमारे देश ने काफ़ी तरक्की करी जी। हमारी सरकार ने बहुत ही योजनाएं बनाई, गरीबी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हर दिन वो लगी हुई है योजनाओं को। और अभी उसके बाद भी हमारा देश काफ़ी वंचित है। तो क्योंकि हम पूर्ण तरह से सारे मिल के अगर हम एक साथ इसको एक वो मान लें कि एक तरीके से कि लक्ष्य मान लें कि हमें गरीबी देश से हटानी है तो हट जाएगी। तो इसी में क्रम में हम लोग लगे हुए हैं। सरकार अपनी योजनाएं ला रही है, हम भी ला रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचा पाते, ले पाते। सरकार की योजना है, हम लोग भी हैं, हम लोगों को भी नहीं पता चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोस में ही बेचारा बहुत परेशान है, हमें पता ही नहीं चलता है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ चीज़ है, उसे पता ही नहीं चलता कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो परेशान है। और जब हमें पता चलता है तो काफ़ी देर हो जाती है। लेकिन हमने फिर इस संगठन को बनाया, संगठन कि हम इतने लोग रहेंगे तो किसी न किसी की निगाह में पड़ते रहेंगे, जो भी वंचित लोग हैं हम उनकी मदद कर सकें। और हम नहीं कर सकते तो सरकार की योजनाओं से भी लाभ दिलवाएं उनको। ऐसा नहीं है कि हमारा संगठन स्वयं ही वो करेगा। हमारे पास जो सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं से उनको कुछ न कुछ मदद दिला सकें, ये कार्य भी हम करते हैं। तो जैसे आपका लक्ष्य, जो आप लक्ष्य की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही मोटिव आपका असलियत में वही मोटिव है क्या आपका? हमारा मोटिव स्वास्थ्य क्या सेवा है जी। सेवा, जितने लोग हैं हम सेवा कर सकें, यह हमारा मोटिव है। हर व्यक्ति का एक होता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है
मैं आपको एक छोटी सी बताऊं, जब व्यक्ति एक पैदा होता है और पैदा होकर मरण तक की कहानी अगर आप सिंपल तरीके से, हम पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई करी, खेले कूदे सबसे पहले, फिर युवा हुए, पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमने काम धंधे में लग गए, शादी हो गई हमारी, बच्चों को पाला पोसा और हम फिर अलविदा कर दिए। तो हमने अपने जीवन में किया क्या? भाई कोई ऐसा काम तो करो कि समाज के लिए, जिस समाज के अंदर आप रह रहे हो, जिस समाज ने इतना सब कुछ दिया, उस के लिए कुछ तो करोगे। तो ये भावनाएं हमारे दिल में हमेशा उभरती रहती थी, यार कुछ तो करो, यार कुछ तो करो। ये जब भावनाएं उभरी तो मुझे लगा कि यार मैं क्या जिंदगी में यही करता हुआ औरों की तरफ निकल जाऊंगा। तो मैंने इस सोच के फिर हमने ये संगठन बनाया कि हम कुछ समाज में कुछ तो करके जाए। मैंने इसी क्षेत्र में, हमारे यहाँ 2-3 लड़के में अकाउंट्स का मेरा काम है, 2 लड़कों को, हमारे पे 2 या 3 लड़के हैं, उनको हमने ट्रेन किया अकाउंट्स में, निःशुल्क, कोई पैसे नहीं लिया। उन्हें अकाउंट सिखाया, वो सीखते सीखते जॉब में लग गए। अब जॉब में लग गए, जब वो मिलने आते हैं तो दिल में ये होता है कि यार क्या बच्चों को मैंने सिखाया, मैंने कुछ जिंदगी में कुछ किया है, उनको कुछ कर दिया। मेरे पास मान लीजिए मैं उनके फाइनेंशियल मदद नहीं कर पाया, लेकिन उनको शिक्षित तो किया। शिक्षा एक ऐसी चीज है, अगर आज बच्चा हमारा शिक्षित है तो वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ काम कर लेगा। मान लीजिए कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर में ट्रेंड है तो कुछ नहीं कर सकता, तो ऐप वगैरह टाइपिंग वाइपिंग करके कचहरी में कहीं भी बैठ सकता है, कर सकता है। हमें अपने समाज रोजगार का एक रोजगार का साधन, हमें अगर समाज को मदद करनी है तो कोई जरूरी नहीं कि हम उसके पैसे से मदद करें, हम उसे रोजगार भी दे सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे काम होते हैं, हम उसे रोजगार दे सकते हैं, अपने कामों में से रोजगार दे सकते हैं। आजकल लोग मदद करने के लिए राजनीति में भी आ रहे हैं रवि जी, और हमारी टीम ने और दर्शकों ने हमें जानकारी दी है कि आपका भाजपा से भी संबंध है। हाँ, भाजपा से संबंध है क्योंकि हमारे पुराने जो हमारे दादा परदादा थे जी, वो लोग देश को समृद्धशाली बनाने के लिए उन्होंने एक सपना देखा था। हमारे पूर्वजों ने भी आज़ादी में लड़ाई में भाग लिया, उनका भी सपना था कि हमारा आने, उन्होंने जब आज़ादी के लिए लड़ाई लगी थी तो उन्होंने, कोई उन्हें ये थोड़ा पता था मैं जिंदगी भर रहूंगा यहाँ पे। उन्होंने सोचा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो खुशहाल रहे और अपनी एक आज़ादी, यानी हवा, आज़ाद हवा में सांस ले। तो भाजपा सरकार जो है वो निरंतर अच्छा कार्य कर रही थी अपने शासनकाल में। और प्रदेशों में देखा हमने, गुजरात में और मध्य प्रदेश में देखा। और तो इसी तरह की भाजपा जो एक सरकार है, ये गरीबियों के लिए, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो लेके नीति चल रही है। तो उनकी योजनाओं से मैं प्रभावित हुआ, उस प्रभाव का ही कारण था कि मैं भाजपा के साथ हूँ। और मोदी जी की योजनाएं, योगी जी हमारे, इनकी योजनाओं ने हमारे प्रदेश को आज कितना मुकाम पर पहुंचा। तभी हमारा प्रदेश जो है वो कहलाता था गुंडा माफियाओं का, और आज हमारा प्रदेश इतना बेहतरीन है कि लोग यहाँ रोजगार के लिए, हम लोग महाराष्ट्र भागते हैं, दुबई भाग रहे थे पहले। मैं पूर्वांचल से हूँ, तो वहाँ पे लोग दुबई जाते थे, मुंबई जाते थे रोजगार के लिए, अब नोएडा आते हैं, शिक्षा के लिए नोएडा आते हैं। तो हमें हमारे प्रदेश में हमारे योगी जी ने सारी सुविधाएं दी है, तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो भाजपा ऐसी नीतियां ला रही है, तो भाई मैं क्या, नवयुवा ज्यादातर सब उसी की तरफ भाग रहे हैं। भाई जो हमारे लिए कार्य करेगा, देश को समृद्धशाली बनाएगा, ताकतवर बनाएगा, हमें खुशहाल रखेगा, तो हमें और क्या चाहिए। और पार्टियों ने नहीं करा? नहीं, पार्टियों ने किया, कांग्रेस ने भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उन्होंने लाए, लेकिन इन्होंने कुछ बदलाव लाया, कुछ नयापन दिखा इनके में। ऐसा नहीं है कि वो लाए, उन्होंने किया 70 साल। हर बार हम किसी न किसी को मौका तो देना चाहिए। तो 70 साल से एक ही को मौका दिए जा रहे थे, इन्होंने लाए तो इन्होंने चेंज किया। भाई हमारी आज की डेट में हमारी सेना कितनी शक्तिशाली हो गई कि हम चीन तक को धमका देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आज G20 में हम अध्यक्षता कर रहे हैं। अच्छा, आपके शहर मुरादाबाद में 20 दिसंबर की रात को आपकी भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है। अच्छा, क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, जो ये राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू करी है जी, ठीक है, गली गली चलने से भारत नहीं जोड़ता ना जी। भारत जोड़ने के लिए उनके दुख तकलीफों को सहन देखना पड़ेगा। उनके जो एक मांग है या जो उनकी तकलीफ है, उन सब पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप चल रहे हैं, ये तो बल्कि एक तरीके से मान लीजिए आप वहाँ से लेकर पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। दौरा करने से भला तो नहीं हो रहा, बल्कि पब्लिक काम छोड़ छोड़ के आपके पीछे और लगी हुई है। कुछ उन्हें विकास की चीज़ें दीजिए, कुछ उनकी तकलीफों को समझिए, और ये जो पाकिस्तानी राह पे इसे बंद करिए। मैं तो कांग्रेस को कहूँगा, पाकिस्तानी राह छोड़ के अपना राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, जैसे मोदी जी सोचते हैं। आप हिंदुस्तान के ये विदेशियों को छोड़ के यहाँ के दुख तकलीफों के लिए मुद्दे उठाइए, यहाँ की बेरोजगारी को उठाइए, इन मुद्दों को लीजिए। ये क्या इस तरह के राष्ट्र नहीं जुड़ता? राष्ट्र जुड़ता है जब आप किसी की दूसरे की पीड़ा को समझते हैं और उसके सुख दुख में साथी बनते हैं। 2024 की तैयारी भी चल रही है कांग्रेस की,
और इसी वजह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। और मेरा तो अलग ही है, मैं कांग्रेस को या फिर भाजपा से आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपका मोटिव समाज सेवा है, आपने बता दिया। लेकिन जो समाज सेवा में जैसी अड़चने आती हैं, जैसे हर कोई समाज सेवा नहीं कर सकता, कोई अपने घर से भी कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका भाव है। तो मैंने सुना आपने कोई स्वच्छता अभियान अपनी ड्राइव भी चला रखी है, जो उसमें आप लोगों को जोड़ रहे हैं। देखिए, मैं बताऊँ, हमारे यहाँ जो वॉलंटियर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंड लेके ही आए जी। अगर आपके में निस्वार्थ भावना है और सेवा की भावना रखते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह पैसे बांट के कर सकते हैं, हम शिक्षा में भी काम करते हैं। जैसे हम अपने लड़कों को, अगर आप में कोई ये कौशल है, किसी चीज़ का ज्ञान है, आप उस ज्ञान को दूसरों को बांटिए, उसको रोजगार के लायक पैदा करिए कि उसको रोजगार मिले। बहुत सी योजनाएं उनकी में योजनाएं दिलवा के उन्हें फ़ायदा उठाइए। हमको जरूरी नहीं, हम भी इतने सक्षम नहीं है कि हम पैसे ला के सबकी मदद कर सकते हैं। सरकार इतनी योजना लगे फिर भी मदद नहीं हो पानी, हम अपने घर से काम, लेकिन हमारे पास जो गुण है वो हम बांट सकते हैं। देखिए, ये एजुकेशन यानी शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जितना आप बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। जितने लोगों को आप बताओगे, आगे मान लीजिए मैथ की बुक है, आप जितना पढ़ोगे, जितना बताओगे, उतने ज़्यादा आप उसमें तेज होते जाओगे। प्रैक्टिस कम नहीं होता है। प्रैक्टिस बिकम्स अ मैन परफेक्ट। ये कम नहीं होता और बढ़ता है। मैं अगर ये क्वेश्चन आपको रोज बताऊं तो 10 दिन बाद वो क्वेश्चन को मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं होगी, मुझे खुद याद होगा। तो आप अगर इस तरह अपनी शिक्षा को ही बढ़ाएंगे तो उससे रोजगार बनेगा। जब शिक्षा मिलेगी अच्छी तो उससे रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो वो देश का विकास भी होगा और साथ में उसके परिवार का भी। अच्छा, आपने रोजगार की बात करी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी, और काफी, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले एक बच्चों को, जो नवयुवक हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एनकरेज किया। टीवी में एक प्रोग्राम भी चला रखा था उन्होंने। तो उसमें जैसे उन्होंने कहा, तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा रोजगार, तो क्या शिक्षा केवल एक रोजगार के लिए? नहीं, शिक्षा रोजगार नहीं है। शिक्षा से आपकी आत्मचेतना और आपका विकास भी होता है, साथ में सोचने की शक्ति बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। नहीं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या मनीष सिसोदिया का मैंने कार्यक्रम देखा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था उनका। सोच अच्छी थी उनकी, और कि वो नए नए नवयुवकों को ला रहे थे, जो लोगों में नई नई कलाएं थी, वो कलाएं जो उनको दबी हुई थी उन्हें उभारने की कोशिश करी। लेकिन पता नहीं क्या है कि सरकार को उनको बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने वहीं उसको ठप कर दिया। लेकिन भाजपा का भी कहीं ना कहीं ये है कि वो कम नौकरियां निकाल के युवकों को ये दिखाना चाह रही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करें। मैं ये कहता हूँ कि आप सरकारी सेवा की तरफ क्यों भाग रहे हैं? सरकार की भी देख लिमिट जगह है, जितने लोग रखना है। आपके पास रोजगार के बहुत साधन है भाई। आप इतने, हमारे पास स्वदेशी रोजगार है, आप स्वदेशी रोजगार की तरफ जाइए ना। क्यों आप जाते हैं उधर को? चाइना देखिए, आप घर घर में रोजगार लगाए बैठा हुआ है। सरकार हमें मदद करे, हम रोजगार में बढ़े, इस तरीके से घर घर रोजगार लगे, आराम ही होना चाहिए। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कौशल का अपना शुरू करा है, और जो सीएम योगी हैं अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद आए थे, क्या लगा इस बार अलग कुछ सीएम योगी? देखिए जी, योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमें इतने बढ़िया, इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि एक सन्यासी धार्मिक व्यक्ति हमें मिला है और उसने उत्तर प्रदेश की कायाकल्प बदल दी है। आप क्या, मैं तो, मुझसे बड़े लोगों ने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश को पहले भी, उसमें उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है जी। मैं पूर्वांचल वगैरह जाता रहता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि पहले इतना जबरदस्त वहाँ पे एक क्राइम था, सब खत्म करती हूँ माफिया राज। लोग, सड़कें इतनी निर्माण हुई कि सड़कों से इतना, जिस व्यक्ति के पास कभी खाली पैसे नहीं थे, मैं बोलेरो में देख रहा था तो घूम रहा हूँ वहाँ पे, उसे सड़कों से इतना पैसा मिला है, उसके खेतों से सड़क निकली है। दूसरी बात, स्वतंत्र होकर घूम रहा है। लड़कियां हमारी भी रातों बिरात जो है घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं। पहले इतनी टेंशन होती थी कि साहब रात को हम ही नहीं निकलना चाहते थे घर से। रवि जी, आप अपने जीवन के संघर्ष से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे या क्या संदेश? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब से पैदा हुआ, बचपन में तो बहुत प्यार पाया मेरे पिता का अपने जी। उसके बाद जब मैंने अपनी, जब इसमें स्ट्रगल में, जब एक कारोबार में आया पढ़ाई के बाद, तो उसके बाद मैंने काफ़ी संघर्ष किया। मेडिकल में सेका, मेरी बेटी हुई थी, उसकी तकलीफ हुई, उसको भी लेके चला, फिर काम धंधे में भी चला, बहुत मैंने उतार चढ़ाव देखा। ये है कि लेकिन मेरा एक चीज़ नहीं छूटा जी, कुछ नया करने की, कुछ नया करने की।
मतलब कभी भी वो कहते हैं ना कि आदमी को अगर सोचे कि यार बस हो गया, थक गया, मैं बैठ जाऊं, वो नहीं सोचे। मैंने कहा कुछ करना है। सीमित नहीं रहे। नहीं, मैंने बीकॉम करा, फिर उसके बाद मैं जॉब में आ गया। हालात ऐसे थे परिवार की, जॉब करना पड़ा, शादी भी हो गई। जी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं बीकॉम से मेरी जो है पूर्ति नहीं हो रही थी। मैं जिस क्षेत्र में आया वहाँ मैं देखा लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, वहाँ मुझे लगता था बीकॉम की डिग्री बहुत छोटी लेकर बैठा हूँ। तो मैंने वहाँ हार नहीं मानी, मैंने वहाँ पे फिर एमकॉम किया। फिर उसके बाद जो मैंने एलएलबी करी, फिर एडवोकेट किया। उसके बाद भी फिर मैं कई सीईओ के साथ मिला जुला, उनसे सीखा, और करते करते फिर आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा। और आज भी मैं इसमें लगा हूँ। आज भी मैं अपने जो है 1-2 घंटे में रोज चाहता हूँ, एक देता भी हूँ 1-2 घंटे पढ़ाई में, लिखाई में, ज्ञान में। और आप देख ही रहोगे इसमें भगवान की, ईश्वर की कृपा है कि आज मैं आपके सामने कि इतना कि मेरा आप साक्षात वो इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि आपके संघर्षों से ही व्यक्ति महान बनता है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा रवि जी, जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है आफताब और श्रद्धा वाला, जो 35 टुकड़ों की हेडलाइंस सामने आ रही हैं, क्या विचार है? देखिए जी, मैं तो अपनी बालिकाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी। माँ बाप 25 साल तक या 26 साल तक पालते पोसते हैं, उनकी हर कर्म करते हैं और उसको खुशी के लिए अपनी खुशियों को त्याग देते हैं। क्या वो 25 साल कम पड़ते हैं कि 4 दिन के लड़के के लिए जो है वो 25 साल का प्यार गंवा देती हैं? जिस माँ बाप ने पाला पोसा, बच्चे जब पैदा होते हैं उसकी लैट्रिन से, बाथरूम से लेकर पढ़ाई से लिखाई के, कपड़े का ध्यान में, उसको अगर कोई भी चीज़ जरूरत होती है तो पहले अपना काम छोड़ देता है, बोला नहीं मैं नहीं पहनूंगा ये, पहले मेरे बच्चे पहनेंगे। उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और दिन रात उसके लिए परिश्रम करता है, अपनी खुशियों को त्याग देता है। तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद ऐसा हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे 25 साल क्या किया, और 4 दिन का प्यार काम आ गया। जो बच्चियां ऐसा सोचेंगी उनके साथ ऐसे ही होगा। अपने परिवार को सम्मान दे, परिवार के साथ रहे, परिवार से हमेशा कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई आपको कोई जरूरत है, अपने माता पिता से शेयर करें। बाप से बड़ा कोई वो नहीं होता, मित्र नहीं होता, और माँ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। तो जैसे कि आजकल माँ बाप आपने बताया, लेकिन माँ बाप भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों पे, ये उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। माँ बाप जो होते हैं माँ बाप ही होते हैं जी। वो आजकल के जो इस भौतिक में जो है व्यस्त रहते हैं, फिर भी उनके दिल से बच्चों के लिए कभी कम नहीं, तो समय कम देते हैं, लेकिन वो विश्वास करते हैं। जी। हम भी आज भी अपने बच्चे उन पर विश्वास करते हैं कि बच्चे हमारे सही चल रहे हैं, क्योंकि हमने कोशिश करी है संस्कार देने की शुरू से। अब उसके बाद अगर वो पलट जाते हैं, उनको नया जो है आजकल ये जो काल्पनिक बना के जो चल रहा है कार्यक्रम ना, आर्टिफिशियल बना के कलावा पहन के और ये सब करके जो उन्होंने बहकाया जा रहा है बच्चों को, नए सपने दिखाए जा रहे हैं, ये सपने जो है यही सबसे बड़ी मुद्दे हैं आज के नुकसानदायक, जो आजकल ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना कि हाई प्रोफाइल जीवन जीने का तरीका और प्यार मोहब्बत, ये सारी जगह हो है। हमें अपने स्कूलों में, अपने सब में, अपने पुराने पूर्वजों के, हमारे भगवान के, देवी देवताओं के, इनके जो वह है ये पढ़ाने चाहिए कि भरत कैसे राम से प्यार करते थे, लक्ष्मण का प्यार कैसा था कि अपने पिता भाई के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ के जंगल में चले गए, क्योंकि लक्ष्मण को मिला था वनवास, क्या नहीं मिला था। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ का नाम लेता है, जब वो घर के अंदर रहता है माँ मामा करता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो पिता का नाम लेता है, जब वो माँ उसकी घरेलू उसकी ध्यान रखती है, जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पिता उसकी जो हिफाजत करता है, पिता दिखाता है कि ये समाज है, देखिए हमें ऐसे जीना है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है उससे तो गुरु मिलता है, गुरु उसे दिखाता है कि इस समाज में हमें लड़ना कैसे, संघर्ष कैसे करना है। तो हमें तीनों का ही सम्मान करना बहुत जरूरी है। देखिए ये मोबाइल है, ये एक लैपटॉप है, ये एक स्मार्ट वॉच आपके पास भी है। बिल्कुल। आजकल का डिजिटल युग है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो मन में आए वो लिख दिया, या कुछ भी जो भी दिख रहा है वो डाल दिया। कोई भी स्टार बनना है आजकल डिजिटल युग में। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया की स्वतंत्रता को किस तरह से देखते हैं आप, क्या विचार है? देखिए ये चीजें जो आई है, आधुनिक चीजें आई हैं, बहुत अच्छी हैं, इससे हमारी जो है नॉलेज बहुत बढ़ रही है, हम लोगों से ज्यादा संपर्क भी कर पा रहे हैं,
मोबाइल है, लैपटॉप है, इनसे हम बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे कभी मिल नहीं पाते थे, आज उनसे संपर्क में रहते हैं रोज। लेकिन लोगों ने इसको ज़्यादा ही यूज़ करना शुरू किया और उसका गलत तरीके से यूज़ करना। ये गलत है, इसको तो हम ही को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इतनी चीज़ें सब नहीं कर सकते, हमको खुद संयम करना पड़ेगा कि हम जैसे बाहर निकलते हैं तो कपड़े पहन के निकलते हैं ना, चाहे तो वैसे नहीं निकल सकते, अपने को कंट्रोल करके चलते हैं। खाना पेट भारी हो जाता है तो खाना कम खाते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो हमारे लिए सही है उसी को चलना चाहिए, और अगर आप गलत जाओगे तो उसका परिणाम भी आपको भरना पड़ेगा। नहीं, जैसे अगर आजकल लोग लाइव वगैरह एकदम आ जाते हैं फेसबुक पर कि देखिए हम यहाँ फंसे हुए हैं ये वो, तो वहाँ ना अच्छे प्रभाव भी हैं कहीं ना कहीं। प्रभाव, अगर वो कहीं फंसा हुआ है और लाइव डाल रहा है, अभी जैसे वो एक कांड हुआ था, कोई विदेश की महिला थी, वो जो इंडियन आई थी, उसको जो है लड़कों ने घेर लिया था, तभी उसने मोबाइल पे डाला, लाइव में डाला, तो वहाँ के कई लड़कों जो उससे जुड़े हुए थे उन्होंने उन्होंने बचाया। ये भी थे। तो कहीं फायदे हैं तो कहीं नुकसान भी है, लेकिन फायदे ज्यादा है, नुकसान हम खुद बनाते हैं उसको। अपनी प्राइवेट चीज़ों को कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए मोबाइल पे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने मोबाइल पे उतना इस्तेमाल करें जितनी जरूरत हो। अब आजकल मोबाइल हैकिंग और मोबाइल से पैसे निकल जा रहे हैं, तो जानकार तो आपको बनना पड़ेगा। सरकार कितनी आपको बता रही है बार बार कि आप जानकार बनिए, OTP मत बताइए, सब कुछ बताइए, जबरदस्ती आप खेलेंगे उसके साथ तो दिक्कत होगी ना। एक आखिरी सवाल रवि जी, वैसे तो आप भाजपा से हैं। नहीं, मैं भाजपा से नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी पार्टी से हूँ, जो राष्ट्र के लिए कार्य करेगा मैं उसके साथ। तो जैसा कि आम आदमी पार्टी उछलती हुई दिख रही है MCD में, जिस तरीके से उन्होंने प्रचंड जीती है, क्या लग रहा है क्या ये शुरुआत है आम आदमी पार्टी है ना जी, दिख जाएगा। आज ही की न्यूज देख लीजिए, करतारपुर है 30 किलोमीटर पंजाब पाकिस्तान के है जी, आज वहाँ पे जो है करतारपुर पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ है, उससे मारा गया, रॉकेट लॉन्चर से करा गया है जी, न्यूज आ गई है टीवी पे। तो वहाँ की पुलिस प्रशासन फेल हो गई, आम आदमी पार्टी की पुलिस प्रशासन फेल हो गई। मैं अभी अमृतसर गया था, वहाँ देखा कि हेलमेट ही नहीं लगा रहे, कोई पुलिस वाले को सुन ही नहीं लिया। तो देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, खुद दिखा देंगे कि हम क्या है। राष्ट्र को चलाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए और एक कहते हैं जज्बा होना चाहिए कि हमें देश में कुछ करना है, जिसमें जब तक राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र समाज के प्रति प्रेम नहीं होगा तो कैसे। गुजरात के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गुजरात में हमारी सरकार बनेगी। तो यार वो तो सभी देखते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी राजा बन जाऊंगा, तो क्या बन जाऊंगा क्या। और ये तो समाज है, वहाँ की जनता ने जिसका विकास देखा उसको वोट दिया है भाई, जनता ने ही तो वोट दिया ना, जनता जनार्दन होती है, उसने वोट दिया है, उसने जिसको उचित समझा, जिसने उसका विकास किया। पिछले 27 सालों से लगातार भाजपा उनकी विकास कर रही, तो उन्होंने वोट दिया है। संदेश क्या देंगे आप आखिर में जनता से? मैं संदेश यही दूंगा कि भाई देखिए, आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि हम राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बन सकें। हम अपने राष्ट्र को, अपने भारत देश को वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, हमारी संस्कृति को देखें और इसको ग्रहण करें। हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कई प्रकार के मौसम है, कई प्रकार की भाषाएं हैं, कई प्रकार के लोग हैं, जात बिरादरी सब तरह के हैं। हमारे देश में किस चीज़ की कमी है? हमारे यहाँ भारत में राम, लक्ष्मण, कृष्ण सब देवता इतने महापुरुष पैदा हुए हैं, इन लोगों के हमारे आशीर्वाद है। तो हमारे देश को में सब कुछ होते हुए बाहर की जाए, हमारे से ये लोग विदेशी लोग आए, हमारे देश से समझे, हमारी कल्चर को अपनाए, हमारा हिंदुस्तान बढ़े, हमारा सनातन धर्म। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे, कोई जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं खासतौर पर बालिकाओं से कहना चाहूँगा कि 4 दिन के प्यार के लिए 25 साल के प्यार को मत ठुकराओ। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट रवि प्रकाश राय, जिनसे आज हमारी खास बातचीत हुई, और अगले एपिसोड में जो भी मुख्य अतिथि होंगे उनके बारे में डिटेल आपको बाकी चैनल में मिलेगी। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए KD Times 24।